चिंता मत करो, हम कर लेंगे सब ठीक। फिर उन्होंने बैठकर पूरा चोरी का प्लान बनाया। बाद में पूरा परिवार लिविंग रूम में इकट्ठा हुआ और सबने मिलकर तय किया कि चोरी का प्लान अब शुरू करना है। इसके बाद सबने फैसला किया कि रात भर पार्टी करेंगे, क्योंकि हो सकता है कल पकड़े जाएं, फिर जेल में चक्की पीसनी पड़े, तो आज पार्टी तो बनती है। सुबह ओलेग ने रीटा के साथ मिलकर नाश्ता बनाया। रीटा ने कहा कि मुझे एक प्ले करना है। बोरिस ने भी जोर डाला तो ओलेग ने उसकी बात मान ली। फिर सब लोग एक बड़े थिएटर गए जहाँ रीटा ने अपना इंट्रोडक्शन दिया। उस जगह के हेड ने उसकी शक्ति देखी तो वो हैरान हो गया। इसके बाद परिवार के सभी लोगों ने एक एक करके अपनी ताकत दिखाई और वो आदमी ये सब देखकर पूरी तरह हिल गया। हैरान होकर थिएटर का हेड बोला कि मैं तुम सबको काम पर रखूंगा, लेकिन ये सुनकर ग्रुप वहाँ से निकल गया और ओलेग ने उस आदमी को धमकाया कि कोई भी रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रहा था ना। रात को ओलेग को लगा कि उसके शरीर में कुछ तो अजीब हो रहा है। बाथरूम में जाकर उसने देखा कि उसकी ताकत है कि उसकी उंगलियों से पानी निकलता है। ये क्या फुद्दू सी पावर है। अगली सुबह ओलेग साशा के साथ एक महंगे रेस्टोरेंट में लंच करने गया, क्योंकि साशा ने ये शर्त रखी थी कि वो बैंक लूटने में मदद तब करेगी जब ओलेग उसका रोमांटिक डेट पर जाने वाला सपना पूरा करेगा। लेकिन फिर जल्द ही ओलेग ने देखा कि पूरा परिवार छुपकर उनको देख रहा था। वो बेचारा वैसे ही छोटी बच्ची के साथ डेट पर आकर बहुत शर्मा रहा था। ऊपर से श्वेता भी गायब होकर उनके पास वाली कुर्सी पर बैठ गई और ओलेग को चुंडियां मारने लगी। वो अपनी टिंकू बहन की रोमांटिक डेट को थोड़ा हद में रखना चाहती थी। इसी बीच ओलेग ने देखा कि वलेरा और उसके आदमी भी रेस्टोरेंट में है। वलेरा ने ओलेग को पहचान लिया और उसके पास आया। ओलेग डर के मारे कुछ नहीं कर पाया, लेकिन फिर उसे बचाने के लिए साशा उठ गई और अपनी ताकत से गुंडे की हड्डी पसली एक कर दी। साथ ही उसके दो आदमी भी पेल दिए। सब कुछ देखकर ओलेग घबरा गया और वहाँ से भागा। उसके पीछे श्वेता भी भागी। इसी वजह से साशा की पूरी ताकत खत्म हो गई और पूरा परिवार जल्दी से कार की तरफ दौड़ा ताकि वो वहाँ से निकल सके। फिर बैंक में चोरी का दिन आ गया। सबने गाड़ी सेट की। श्वेता ने अपने कपड़े उतारे और फिर गायब होकर ओलेग के साथ बिल्डिंग की तरफ चलने लगी। अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके श्वेता बिना किसी को देखे सिक्योरिटी क्रॉस पार करके बैंक के लॉकर रूम का पासवर्ड देखने लगी। बाहर बोरिस ने गाड़ी एक और जगह पर पार्क करनी चाहिए, लेकिन पुलिस कार ने उन्हें रोक लिया। पुलिस ने कहा कि जल्दी से रास्ता खाली करो। टैलिक ने सोचा कि अगर दूर गए तो श्वेता की ताकत चली जाएगी। बोरिस ने टाइम पास करने की कोशिश की और रास्ता छोड़ने से मना कर दिया। पुलिस ने गुस्से में गाड़ी की फोर्स से उन्हें धक्का दिया और उस जगह से दूर कर दिया। इसी वजह से पेवल फिर से मर गया और श्वेता अचानक दिखने लगी। बैंक के अंदर मौजूद सभी लोग शॉक हो गए। ओलेग तुरंत बाहर भागा और परिवार के साथ मिलकर बूढ़े को बिल्डिंग के पास खींच लिया, जिससे श्वेता की पावर वापस आ गई। लेकिन प्लान तो फेल हो गया था। वो सब जैसे ही निकलने लगे, पुलिस की गाड़ी ने पीछे से उन्हें रोक लिया। उन्होंने पहले ही बोरिस को वार्निंग दे रखी थी, तो पुलिस वाले के आने से पहले वो वहाँ से टेलीपोर्ट हो गया ताकि बात और न बढ़ जाए। लेकिन गलती से पुलिस की गाड़ी के अंदर ही टेलीपोर्ट हो गया था वो। भैया ये गाड़ी आपकी है? अच्छी है बात। घर लौटने के बाद बोरिस ने कहा कि आज तो ओलेग की वजह से बच गए। गुस्से में ओलेग ने सबको डाइनिंग रूम में बुलाया और कहा कि तब तक कोई कुछ और काम नहीं करेगा जब तक चोरी पूरी नहीं होती। रीटा ने कहा कि मुझे अभी भी प्ले करना है, लेकिन सबने मिलकर उसे चुप करवा दिया। अपनी बेइज्जती से परेशान होकर वो बाथरूम में रोते हुए भाग गई। ओलेग को बुरा लगा और उसने फैसला किया कि उसका शो कर देते हैं ना। शो की रात रीटा बहुत घबरा गई। वो गलती से दूसरी ओर मुड़ गई और पूरी बिल्डिंग में उड़ने लगी। ओलेग और श्वेता अलग हो गए ताकि रीटा को पकड़ सकें, लेकिन रीटा के मिलने से पहले ही वलेरा वहां आ गया और उसने ओलेग के मुंह पर मुक्का दे मारा, जिसके बाद ओलेग तुरंत ही बेहोश हो गया। थिएटर का हेड अपना प्ले बिगड़ने से बहुत नाराज था। उसने बदला लेने के लिए कहा कि ओलेग को पब्लिक के सामने सजा दो। उसे स्टेज के पर्दे के पीछे फेंक कर बहुत मार पड़ी। थोड़ी देर बाद ओलेग बाहर आया और अपने परिवार से मिला। श्वेता ने अपने बॉयफ्रेंड को ऐसे देखकर पूछा कि क्या हुआ तुम्हें? बस मेरा हो गया है, थक गया हूं मैं। ओलेग ने कहा ये परिवार बेवकूफ और मतलबी लोगों का झुंड है और कुछ नहीं। उसने गुस्से में सबको कह दिया कि चाहे तुम्हारे पास पूरी दुनिया की ताकत आ जाए, फिर भी तुम बेवकूफ ही रहोगे। उसने ये भी कहा कि अपना कर्ज मैं अकेले चुकाऊंगा और फिर सबको वहीं छोड़कर वो चला गया। लेकिन